2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर हो गई। सुनने में तो अजीब लगता है ना, पर ये रियल है। इस कहानी में है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक बंद हो चुका न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, एक मिस्ट्री कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो चलिए जल्दी से समझते हैं द नेशनल हेराल्ड स्कैम। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड, विच वाज अ वॉइस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इस न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग, स्टाफ सैलरीज एंड अदर लॉजिस्टिक्स को हैंडल करती थी एक कंपनी जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यानी AJL। जैसे आज हिंदुस्तान टाइम्स को HT मीडिया चलाती है या द हिंदू को कस्टोडियन सन। AJL 1937 में 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर बनाया था। इसका मतलब ये कंपनी किसी एक इंडिविजुअल की नहीं थी, बल्कि इसके 5000 शेयर होल्डर्स थे। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर वाज नॉट प्रॉफिटेबल, पर ये न्यूज़पेपर नेहरू जी के दिल के बहुत करीब था। उन्होंने एक बार कहा था, आई विल नॉट लेट नेशनल हेराल्ड क्लोज डाउन इवन इफ आई हैव टू सेल आनंद भवन। आनंद भवन जो प्रयागराज में नेहरू परिवार का एंसेस्ट्रल होम है। कट टू 2008, नेशनल हेराल्ड वाज शट डाउन। डेट्स इतने अक्यूमुलेट हो गए थे कि ऑपरेशन इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन AJL के पास काफी रियल एस्टेट था, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, पंचकुला जैसे सिटीज में, जो बाद में यूज किए गए कमर्शियल पर्पसेस के लिए। These properties are reportedly worth ₹2000 crores। अब आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट और दो नए कैरेक्टर्स, कांग्रेस और एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। 2010 में कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया विद द आइडिया टू रीस्टार्ट द न्यूज़पेपर। अब AJL को कांग्रेस के अराउंड 90 करोड़ का लोन चुकाना था, लेकिन कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि AJL ये लोन नहीं रीपे कर पाएगा एंड टर्म्ड इट एज नॉन रिकवरेबल। इसी टाइम पर कांग्रेस ने एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड या YIL। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मिलाकर 76% शेयर होल्डिंग थी। बाकी 24% शेयर्स कांग्रेस के दो लीडर्स मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। तो AJL ने अपना लोन ट्रांसफर कर दिया नई कंपनी YIL को। इसका मतलब अब YIL को लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा कांग्रेस को। AJL की अब हो गई छुट्टी। AJL ने अपना 99% शेयर्स भी YIL को ट्रांसफर कर दिए ताकि YIL लोन रीपेमेंट कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली लोन तो कांग्रेस ने नॉन रिकवरेबल डिक्लेयर कर दिया था, यानी YIL को करने पड़े सिर्फ 50 लाख पे। YIL ने ₹2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिर्फ 50 लाख में ले ली। और मैंने अभी बताया था YIL कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के नाम, यानी अल्टीमेटली 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज किसके नाम गई। अब 2012 में BJP MP सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया अगेंस्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, जर्नलिस्ट सुमन दुबे and technocrat Sam Pitroda on charges of cheating, breach of trust and misappropriation of funds। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया तब वो BJP के मेंबर नहीं थे। He was part of the Janata Party. He then joined BJP in 2013. Now many questions arise out of this story. Did the Congress use party funds to give loan to AJL? Can a political party give loans for commercial purposes? Why properties worth ₹2000 crores were transferred when only ₹90 crores had to be repaid? It has also been accused that permission was not taken from all shareholders when transfer of shares happened from AJL to YIL. अब कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है YIL नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नथिंग विल बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। द ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड बिटवीन AJL एंड YIL वाज जस्ट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। उनका कहना है कि देयर इज नो इलीगैलिटी, नो फ्रॉड, और ये कंप्लेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड है या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा?